हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोहन एंड वेलकम टू आई मैथ्स फॉर यूट्यूब फैमिली। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पहली बार आए हो, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। ओके, आइए आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बच्चों, क्लास 6 का शुरुआत हमने करा है, क्लास 6 का चैप्टर मेंसुरेशन, जो आपके आगामी आने वाले टेस्ट एग्ज़ाम्स वगैरह में जो है प्रेफरेबल होगा और आपको जो है हेल्पफुल होगा। तो आइए मेंसुरेशन के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले हम चर्चा करेंगे मेंसुरेशन जो हमारा हेडिंग है यह आखिर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। देखिए, जो हमारा टर्म मेंसुरेशन है, यह मेंसुरेशन के यदि इतिहास की बात करेंगे तो 16th सेंचुरी दैट मीन्स 16th सेंचुरी की बात है ये। बस ज़रा सा चर्चा इसके जो है इतिहास के बारे में। 16th सेंचुरी की बात है। इसमें क्या हुआ था कि ये वर्ड शुरू में कहा जाता था मेंस्यूरेयर, यह वर्ड आया। इसके बाद इसमें सुधार हुआ, ये मीज़र बना। मीज़र के बाद इसको मेंसुरेशियो कहा गया, मेंसुरेशियो भी कहा गया। एंड फाइनली दिस इज़ कॉल्ड मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, आखिर अर्थ ही इसका क्यों ऐसे निकाला गया। दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट, मेजरमेंट। ओके, इसको ऐसे कर लो, LATI इन लैटिन वर्ड्स होते हैं, या जैसे ग्रीक वर्ड्स होते हैं वैसे ये वर्ड होता है। ये मेजरमेंट हो गया बच्चों। मेजरमेंट यानी कि टू मीज़र, किसी चीज़ को मापना। ठीक, तो यह क्या है, यह ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। दिस इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we deals with the shape figures, जैसे कि उसके पैरामीटर्स। डैट मीन्स जब हम यहाँ पैरामीटर की बात करते हैं, डिफरेंट यदि पैरामीटर्स की, उसमें आ जाएंगे आपके सरफेस एरिया, पेरीमीटर्स, एरिया, वॉल्यूम्स, ये सभी कुछ आ जाएंगे। तो उससे रिलेटेड जितना मेजरमेंट की चर्चा हम करते हैं जिस चैप्टर में या हम लोग पढ़ते हैं, वो जो है मेंसुरेशन चैप्टर है। यानी ज्योमेट्रिकल शेप्स जितने हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो होते हैं, यदि उन पर कैलकुलेशन बेस्ड हम लोग चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, जो डिफरेंट फिगर्स होते हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है ना, डिफरेंट पॉलीगन्स आ जाएंगे, जिसमें कि आपके हेक्सागन, पेंटागन, ठीक है, ये सभी फिगर्स की चर्चा या डील जो हम लोग जिस मैथमेटिक्स के ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसको कहा जाता है मेंसुरेशन। यहाँ तक स्पष्ट हो गया, और ये भी आप जान गए कि वर्ड यह जो है कैसे हमारा डिराइवेशन हुआ है, कैसे अस्तित्व में आया है, इसका अर्थ क्या होता है, ये जो मैथमेटिक्स का ब्रांच है। ठीक, इतना तक में कोई आपको जो है प्रॉब्लम यदि परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यह तो था इसके अबाउट सेक्शन के बारे में जो कि हम लोगों ने जाना, और यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन भी जिक्र कर दिया कि मेंसुरेशन इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स विथ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स एंड देयर डिफरेंट पैरामीटर्स इन विच सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, पेरीमीटर्स, ETC कम्स। ओके, जिसमें जो है डिफरेंट शेप्स की भी हमने तो चर्चा कर ही दी। अब आइए जानते हैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में फ़र्क। बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को कैसे जो है डिफरेंस उसका बताया जाए सर, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, मेंसुरेशन तो आप लोग समझ ही चुके हो अभी। ज्योमेट्री की चर्चा करें तो ज्योमेट्री क्या होता है कि वो यह मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है जिसमें हम लोग सीखते हैं और पढ़ते हैं उन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यानी कि ज्योमेट्री रेफर्स टू ज्योमेट्री, वेयर एज आप यहाँ पर लिख सकते हो वेयर एज ज्योमेट्री की भी चर्चा आप लोग इसी के साथ जान लो। सिर्फ इस वर्ड का मतलब ज्योमेट्री रेफर्स टू
रेफर्स टू प्रॉपर्टीज़ के ख़ास तौर के बारे में हम लोग उसके जानते हैं, एंड रिलेशंस, प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशंस टू सच फिगर्स या ऑफ सच फिगर्स विच यूज्ड इन मेंसुरेशन। इस तरीके से मतलब चीज़ों को हमने बताया कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जो मेंसुरेशन में हम लोगों ने फिगर की चर्चाएं की हैं या इसको हम लोगों ने जो है डिफ़ाइन करा है, तो ज्योमेट्री में क्या होता है कि उन फिगर्स के प्रॉपर्टीज़ और रिलेशन को हम लोग और एक्सपेंड तरीके से चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं। प्रॉपर्टीज़ के आधार पर वहाँ पर क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। तो ये रहा आपका जो है डेफिनेशन दोनों का, और डिफरेंस भी हो गया। यदि यहाँ आप विशेष तौर से यदि और चीज़ें जानोगे ज्योमेट्री के बारे में, तो ज्योमेट्री को आप लिख सकते हो, ये बना है जियो प्लस मेट्रोन से, जियो और एंड मेट्रोन से बना है, जहाँ पर जियो का मतलब होता है लैंड, मतलब भूमि, भू हमारा है ना, भूमि, और यहाँ मेट्रोन का मीन्स मेजरमेंट, यानी कि द वर्ड ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम, या द वर्ड ज्योमेट्री इज कम्स एंड जो है रेफर्स टू टू वर्ड्स जियो एंड मेट्रोन, वेयर जियो मीन्स लैंड एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। That means measurement of land refers to the term geometry. That's all. Okay? तो ये हम लोगों ने डिफरेंस भी देख लिया, दोनों का डेफिनेशन भी हम लोगों ने देख लिया और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करा। अब आते हैं पैरामीटर के बारे में। यदि आप इन चीज़ों को नोट करना चाहो तो आप नोट कर लो। बाकी अब बात कर लेते हैं हम जो है ना पैरीमीटर के बारे में। पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर यहाँ जान लो, तब आप लोग एक साथ चीज़ों को नोट करोगे। फिर आगे जो पैरामीटर के भी कुछ एक्सपेंड फॉर्म को, उसके अंदर आने वाले टॉपिक्स को हम लोग जानेंगे। देखिए पैरामीटर क्या होता है, यदि हम पैरामीटर का आसान शब्दों में जिक्र करें तो पैरामीटर क्या होता है, किसी भी क्लोज्ड फिगर यानी कि जो पॉलीगन, ठीक, यह टर्म जो पॉलीगन है वो किसी क्लोज्ड फिगर को ही रेफर करता है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो किसी भी क्लोज्ड फिगर के यदि बाउंड्री के अलोंग हम लोग एक राउंड कंप्लीट कर लें, मतलब जिस पॉइंट से आप चले थे, यहाँ पर आप सपोज करो कि आपके पास एक ट्रायंगल है ये इस तरीके से, और इस जगह पर आप दिए हो पॉइंट ओ, तो ओ से शुरू होकर, ठीक है, ओ से शुरू होकर फिर से आप चले आए इसी जगह पर, तो आपने एक राउंड इसके बाउंड्री के अलोंग, बाउंड्री लेंथ के अलोंग क्या करा, कंप्लीट करा आपने। तो जो जितना लेंथ आप लोगों ने कवर किया है उसी लेंथ के मेजरमेंट को कहा जाता है पेरीमीटर। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लो इस तरीके से, द टर्म पेरीमीटर रेफर्स टू द लेंथ ऑफ सच बाउंड्री फिगर्स विच इज़ कंप्लीटेड आफ्टर द वन कंप्लीट राउंड, दैट मीन्स सो। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद अब आप इसे नोट करो, इसके बाद चर्चा करते हैं पेरीमीटर के अंतर्गत आने वाले डिफरेंट शेप्स और फिगर्स की बात करते हैं बच्चों, ओके ना। तो देखते हैं हम लोग अब पेरीमीटर के अंतर्गत आने वाले टर्म्स कि किन किन फिगर्स का हम लोग पेरीमीटर की बात करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है रेक्टेंगल, ओके, यानी 10.1 से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है और मेंसुरेशन से बेसिक रिलेटेड जो भी मेंसुरेशन टर्म है इस सेशन में हम लोग जिक्र कर रहे हैं बच्चों। देखिए रेक्टेंगल की चर्चा यहाँ पर हो रही है, ओके। यदि रेक्टेंगल की हम बात करें तो यह क्या है, यह एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलीगन भी कहते हैं, having four side, the closed figure having four side, ठीक है ना, where the alongside figure represented the different measures and dimensions of the sides as mentioned. That means this is their vertices are denoted as A, B, C and D respectively. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यदि आप मान लीजिए कि यह एक आपका रेक्टेंगल का फिगर है इस तरीके से, ठीक है ना,
तो यहाँ पर ए बी सी और डी इस तरीके से आपको दिखाएगा वर्टिसेस। यदि इसकी पैरामीटर की हम बात करेंगे तो डेफिनेशन के अलोंग हम बात करेंगे, जो हमने डेफिनेशन अभी देखा जस्ट पैरामीटर की, यदि एक पॉइंट से आप स्टार्ट करते हो और फिर घूम कर इसके बाउंड्री के अलोंग चले आते हो आप उसी पॉइंट पर, तो आपने डिस्टेंस कवर्ड करा कितना, आपने डिस्टेंस कवर्ड करा ए बी चला, ठीक है, हाँ ठीक है। मान लो कि आप डी से ही चले हो तो आप बोलोगे सर हमने तो डी से चला था, चलो ठीक है, डी से चला तो डी ए आपने कवर करा, फिर ए बी कवर करा, फिर बी सी कवर करा, फिर सी डी कवर करा आपने, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ जान लो कि रेक्टेंगल की जब बात कर रहे हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए बेसिक। यानी रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी ए बी के जस्ट इक्वल सी डी होगा और ए डी के इक्वल होगा बी सी, और प्रत्येक वर्टिसेस के जहाँ पर ये दो लाइंस मिल रहे हैं यानी प्रत्येक वर्टेक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। डैट मीन्स एक रेक्टेंगल में 360 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है। इतनी ठीक, ये चीज़ें थी क्लियर, बेसिक क्लियर। तो देखिए यहाँ आप जो यहाँ ए डी लिखा गया है तो या फिर डी ए है, इसके बराबर बी सी भी तो है ना, यानी इसको आप लिख सकते हो पहले इस तरीके से, इसको कर लो डी ए प्लस में बी सी को एक तरफ कर लो और ए बी प्लस सी डी को एक तरफ कर लो। ऐसा मेरा करने का पर्पस क्या था कि यह दोनों अपोजिट साइड्स हैं। अब डी ए और बी सी आपस में हैं ठीक बराबर, तो आप इसको लिख सकते हो ओ और करके बी सी प्लस में बी सी। देखिए एकदम बेस से बता रहा हूँ कि चीज़ें समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। और इसको भी आप ए बी प्लस ए बी आप लिख सकते हो। डैट मीन्स यहाँ पर 2BC लिख सकते हो, यहाँ पर 2AB लिख सकते हो। फाइनली आपको मिलेगा क्या, 2 कॉमन बाहर में, तो इसको AB प्लस में BC या BC प्लस में AB लिखा जा सकता है। अब आप गौर करो कि 2 तो है जस का तस, यहाँ आपका जो AB हो गया ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप लिख सकते हो लेंथ, और BC आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेथ को। तो यही जो टर्म हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ आपका हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर, जो इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है। आप ये सब को नोट करते चलो, ये सब इन सभी का ज़रूरत पड़ेगा जब एक्सरसाइज को आप सॉल्व करोगे। ठीक, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यह अभी हमने रेक्टेंगल की बात किया है। इसके बाद अभी देखते हैं स्क्वायर और बच्चों ट्रायंगल को, ठीक है ना, इसे नोट करिए। तो देखिए अब चर्चा हम लोग करते हैं स्क्वायर की ओर। स्क्वायर की चर्चा करते हैं। स्क्वायर का शेप ऐसे बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ABCD उसी तरीके से आप इसको दे दो नाम। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्क्वायर में क्या होता है कि जहाँ चारों साइड आपस में होते हैं इक्वल, यानी कि जो लेंथ या मेजरमेंट AB का होगा वही BC, CD और DA यानी सबका सेम होगा। यानी एक साइड आपको दिया गया है जो कि सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ अभी 90 बनता है चारों तरफ। तो इसके पैरामीटर की हम बात करेंगे तो आप देखिए कि आप मान लो कि फिर मतलब उसी पॉइंट से या कोई भी पॉइंट से आपने चलना शुरू किया, मान लीजिए पॉइंट A से आपने चलना शुरू किया, फिर से घूम कर पॉइंट A पर ही आ गए आप लोग, तो आप पाओगे क्या, यानी कि हम बाउंड्री लेंथ की चर्चा हमने किया था जो है ठीक पैरामीटर के डेफिनेशन में। तो बाउंड्री लेंथ यानी कि आप चले AB से आगे BC पर, फिर CD पर और फिर AD यानी DA पर। तो आप पा रहे हो क्या, चूँकि स्क्वायर में सब लेंथ आपस में होता है बराबर, यह चीज़ डिनोट कर रहा है कि सब आपस में बराबर है। तो इसको आप सबको आप लिख सकते हो कोई भी एक साइड AB प्लस AB प्लस AB प्लस AB ऐसे। तो आप पाओगे क्या कि 4 हो गए AB, 4 AB मतलब इस तरीके से 4 AB हो गए। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड्स बराबर होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो कि 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड दैट कैन बी रिटन, यह लिखा जा सकता है ना। देयरफॉर perimeter of square is equal to क्या पाए बच्चों आपने, 4 इंटू साइड कह लीजिए या लेंथ ऑफ अ साइड कह लीजिए, ठीक है ना। इसे भी आप लोग करिए नोट, 4 इंटू साइड, इसे नोट करिए। साथ में ही बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को जो है ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल की भी यहाँ पर जो है चर्चा हम लोग देख ले रहे हैं। और ट्रायंगल यहाँ पर हम लेंगे कैसा,
यहाँ लेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके पीछे कारण क्या बता रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि हमने यहाँ एक टर्म लिखा है कि यह स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा होता है रेगुलर क्लोज्ड फिगर। इसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में साइड्स और एंगल्स एक दूसरे से बराबर होते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि चारों एंगल एक दूसरे के बराबर 90-90 सब, और साइड भी बराबर। तो जब हम यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल की जब चर्चा करते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी डेफिनेशन वही होता है कि सभी साइड आपस में, तीनों साइड क्या होंगे ट्रायंगल के बराबर, और यहाँ पर एंगल का मेजरमेंट भी 60-60-60 होता है, ठीक है, 180 होने के कारण। तो यहाँ पर हम जब पैरामीटर की बात करेंगे एक ट्रायंगल में, तो यहाँ भी हम जो है लिख सकते हैं कि साइड 3 हो गए, यानी कि आप इसी तरह से स्टार्ट करोगे AB + AC + BC, और सब साइड्स बराबर हैं आपस में, तो इनको आप लिख सकते हो 3 × लेंथ ऑफ अ साइड। डैट मीन्स यहाँ पर जो है पेरीमीटर बराबर आप लिख सकते हो 3 × साइड। ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल के, ठीक है, संदर्भ में। तो आपने देख लिया पेरीमीटर के अंतर्गत रेक्टेंगल, स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्रायंगल को। तो इन दोनों को कहा जाता है क्या, क्लोज्ड फिगर। डैट मीन्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, नोट में डाल लो कि स्क्वायर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन और रेगुलर क्लोज्ड फिगर। इससे आप लोग ऐसे नोट डाउन करके लिख सकते हो, ठीक है, रेगुलर क्लोज्ड फिगर। राइटिंग समझ में आ रही है ना? आज तो ऐसा बुरा लग रहा है मैं लिख रहा हूँ, नहीं? तो इस तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लो, जो भी टर्म्स टॉपिक्स है उसको नोट डाउन ऐसे करते चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है, मतलब इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि ये टर्म आपका अलग है, ये टर्म अलग है, और ये टर्म अलग है। क्लियर? इसे आप लोग नोट करिए। आज का जो सेशन है इसमें जो है इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट हमने मेंसुरेशन का देखा है क्लास 6 का। बाकी कोई डाउट यदि आपका हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद वाले सेशन में हम लोग शुरू कर देंगे हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।